मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक दो अहम बिलों को पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तामीरी तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया और इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने बिलों को पेश करने की मुखालफत की। जम्मू कश्मीर तंजीम में 9 तरमीमी बिल के जरिए कश्मीरी पंडितों और पाक मकबूजा कश्मीर के बेघर अफराद को असेंबली में 3 निशस्तें देने की तजवीज है, जबकि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 तरमीमी बिल के जरिए पहाड़ी बरादरी समेत दीगर कई बरादरियों को शेड्यूल ट्राइब के तहत रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर तंजीम में 9 तरमीमी बिल लोकसभा में मरकजी वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने पार्लियामेंट में बिल की मुखालफत की। हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 आईनी तौर पर मशकूक है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर समाअत जारी है, तो ये बिल किस तरह लाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए हैं, फिर ये बिल लाना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल पर उनकी पार्टी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेगी। ऐवान में बिल बहस के लिए आएगा और वो बहस में हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को लेकर 2 अहम बिल पेश किए गए हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है उसने एक बिल का सीधे तौर पर नोटिस देकर विरोध किया था। और हमारे साथ ज्यादा गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सांसद हसनैन मसूदी साहब, जिन्होंने विरोध जताया और मुखालफत दर्ज की। 2 बिल पेश किए गए, आपको क्या आपत्ति है, क्योंकि दोनों बिल सरकार की तरफ से वो लाए गए हैं, नित्यानंद राय जी ने जो पेश किए हैं? देखिए, हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है, अगर जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देकर कि ये गैर आईनी है, तो एक गैर आईनी कानून को फिर आप रिपीट नहीं कर सकते, फिर अमेंड नहीं कर सकते, फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। भाई, आपसे ये तवक्को है कि आप सम्मान करें सुप्रीम कोर्ट का। सबसे बड़ा मुल्क का सबसे बड़ी अदालत है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ये मन बनाया है, ये देख लिए कहा है कि नहीं, हम इसकी पूरी स्क्रूटनी करेंगे और ये वर्डिक्ट होगा उनका, ये फैसला होगा क्या ये जो एक्ट है, जो कानून है, क्या ये संविधान के मुताबिक है, क्या ये आईन के मुताबिक है। हमारा मानना है कि आईन को वायलेट करता है, तो तवक्को ये की जा सकती है कि सरकार से कि वो एतराज करे। मतलब आप जो बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट जो बिल लेकर आई है सरकार, उसकी बात कर रहे हैं, और दूसरा बिल तो जो रिजर्वेशन को लेकर भी आया है, वो तो रिजर्वेशन के उसमें वो कुछ तारीफ चेंज कर रहे हैं, तो लेकिन इसमें फंडामेंटल तो इसमें है, आप दे रहे हैं, आप ये इख्तियार दे रहे हैं एक एलजी को, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, कि वो नॉमिनेशन करे। भाई, आपने क्या कहा कि चुनी, अब ये दूसरा मामला है, इसमें चुनी हुई सरकार जो होगी वो रिकमेंड करेगी और फिर वो जो नॉमिनेशन वगैरह, ये तो अलग बात की बात है। लेकिन अव्वल बात ये है सर, जो जम्मू कश्मीर का विभाजन है, जो इसकी तकसीम है, जो यही ये कानून है जो इसकी तकसीम करता है, वो बहुत ही ये एक संजीदा मामला है और इस पर सबकी राय तकरीबन है कि ये गैर आईनी है। आप अगर जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से दर्जा कम करके यूटी बनाते हैं, तकसीम कर सकें, तो फिर आप हर स्टेट को कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा जो विषय है, हम ये तवक्को करते हैं जो बाकी सारी पार्टीज हैं वो इसको फेडरलिज्म के खिलाफ करार देते हुए हमारा समर्थन करेगी, और आईनी तौर पर बनता नहीं है ऐसी इंट्रोड्यूस करना ऐसे बिल को जो पहले ही एक शक के दायरे में हो, कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ हो, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो है, जो हिस्सा है आईन का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है जो हिस्सा आईन का, वो इसकी इजाजत देता नहीं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार का कहना है कि गुजर बकरवाल ने फौज को बरवक्त इतला देकर करगिल जंग में अहम किरदार अदा किया था। इंद्रेश कुमार ने कहा कि वो बहादुर जवानों और आंजहानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश करते हैं। पहाड़ी बरादरी के लिए रिजर्वेशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे गुजर बकरवाल बरादरी के रिजर्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गुजर बकरवाल बरादरी को तमाम हुकूक दिए, जबकि इलाकाई पार्टियों ने कुछ नहीं किया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान ने जिन इलाकों पर नाजायज कब्जा कर रखा है, वहां के रहने वालों को उनकी हुकूमतों के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पीओजे के हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है और रहेगा। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान का हर शहरी हमारी मुसल्लह अफवाज और हुकूमत के साथ है। पाकिस्तान को अपने मसाइल पर ही तवज्जो देनी चाहिए। इंद्रेश कुमार ने पीओजे के लोगों को यकीन दिलाया कि हमेशा उनकी हिमायत करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तबसरा करते हुए आरएसएस लीडर ने कहा कि यूसीसी किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, इससे सबको हुकूक मिलेंगे। कुछ लोग इस मामले पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मणिपुर में अमन कायम करने की कोशिश कर रही है।
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के चीफ पैटर्न इंद्रेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आज जिस मौके पर आप यहाँ पहुंचे हैं, कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, किस तरह की भावनाएं हैं आपकी आज के दिन के हवाले से? ऐसा है कि कारगिल दिवस भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ के 5वें युद्ध की विजय का दिवस है। उस समय पाकिस्तान ने अपनी घुसपैठ करके कारगिल के क्षेत्र में अपनी सेनाओं को बिठाने की कोशिश की थी। पहाड़ियों ने, गुज्जर बकरवालों ने, गद्दियों ने सारी जानकारियां जासूसी तंत्र के साथ मिलकर भारत सरकार और सेना को पहुंचाई और स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व में वह युद्ध लड़ा गया। और उस युद्ध को लड़ने में जो बहुत बड़ी भूमिका निभाई वो स्थानीय नागरिकों ने सूचनाओं की पहुंचाई, उनको बधाई। सैनिकों ने बहुत ही गौरवपूर्ण ढंग से बलिदान के रूप में उसको सेलिब्रेट किया, इसलिए हर बलिदान को शत शत नमन है। कारगिल युद्ध जब लड़ा गया तो पाकिस्तानी जो फौजी आए थे उनको पूरा खदेड़ दिया गया है, एक इंच जमीन भी पाकिस्तान के कब्जे में नहीं आई। लेकिन आज भी जो 1947 के बाद अगर हम देखेंगे तो आज भी कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको POJK का नाम दिया जाता है। तो आपके किस तरह के विचार हैं? जैसे कि कहा जाता है बार बार कि POJK हमारा है और हमारा ही रहेगा। ऐसा है, POJK में जम्मू कश्मीर, लद्दाख का, एक्साई चीन आदि का 37,000 वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में है, जो 62 में हुआ। 1948 में एक तरफा युद्ध विराम करने के बाद गिलगित, बाल्टिस्तान, हवेली यानी पुंछ, मीरपुर कोटली आदि का 78,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में आज भी है, जबकि 47 की रेखा के बाद यह 1,21,000 वर्ग किलोमीटर हिंदुस्तान का बनता है और बनना चाहिए। इसलिए 2,22,000 में 1,01,000 भारत के पास वर्तमान में है, 1,21,000 चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है, जो लीगली और मॉरली भारत का बनता है। जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के नेतृत्व में ये आवाज उठी है, POJK जम्मू कश्मीर का था, है और सदा बना रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, पाकिस्तान जो वहाँ पर POJK में जुल्म कर रहा है और कुचल रहा है, वहाँ की जनता के साथ जम्मू कश्मीर की जनता को पूर्ण सहानुभूति है और वह हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी है, हर मुकाम पर उनके साथ खड़ी रहेगी। ऐसा आज प्रस्ताव भी उन्होंने पारित किया। तो मुझे ये लगता है, और पॉलिटिकली भी जम्मू कश्मीर असेंबली में आज तक उस POJK के लिए विधानसभा सीटें सुरक्षित रखी हुई हैं। समय आ गया है जब इस पॉलिटिकल विल को भी और कंप्लीट करने का है। गुरुद्वारों में अरदास होती है, जो बिछोड़े गए, बिखर गए, उनके दीदार बख्शे, वो समय भी आ गया है। तो मुझे लगता है 370-35 हटाकर वर्तमान भारत की अखंडता का जो सपना साकार किया है, उसके लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई। अब आगे POJK को पाकिस्तान के कुचलने से मुक्त करवाने पर उनके प्रयत्न सफल हों, इसके लिए देश की जनता उनके साथ थी, है और खड़ी रहेगी। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। द्रास में करगिल विजय दिवस की तकरीबात के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने खिताब किया। उन्होंने करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि बहादुर फौजियों ने करगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराया। हिंदुस्तान के फौजियों ने बहादुरी का मुजाहिरा किया और उन्होंने कहा कि हमने LOC को पार नहीं किया, लेकिन हम LOC अबूर कर सकते हैं। सिंह ने कहा कि अगर हमें छेड़ा गया तो हम LOC क्रॉस करेंगे।
जम्मू में बीजेपी पर करगिल विजय दिवस मनाया गया। प्रोग्राम में साबिक नायब वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर कुवेंद्र गुप्ता, जेएमसी के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलूरिया और दीगर ने शिरकत की। करगिल जंग के दौरान अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया गया। कुवेंद्र गुप्ता ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर दोबारा कब्जा करने के लिए पुरअज़्म है और जल्द ही इस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान ने समय समय पर अटेम्प्ट की है भारत पर ये जगह हथियाने की और उसको, लेकिन वो किसी भी अपने इस कोशिश में कामयाब हो नहीं पाया। कारगिल में 527 जो शहीदों ने शहादत दी थी, लेकिन भारत का जो तिरंगा है उसको कभी नीचा नहीं होने दिया। ये उन्हीं को याद में एक मनाया जाता है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी आज इसको जगह जगह पर मना रही है। करगिल विजय दिवस के मौके पर फौज की जानिब से करगिल जंग के शोहदा की याद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया और इस सिलसिले में कुलगाम गांव के तलबा और मकामी लोगों की तरफ से एक तिरंगा रैली निकाली गई। इस तकरीब का मकसद शोहदा को खराज अकीदत पेश करना था और कौम के उन हीरोज को भी याद करना था जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानें निछावर कर दी। फौज के 160 टीए की जानिब से आज करगिल दिवस मनाया गया और इस सिलसिले में कुपवाड़ा जिले के एजीएस स्कूल में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। सबसे पहले यहाँ पर तिरंगा रैली का भी इनेकाद किया गया, उसके पहले ऐसे कंपटीशन और दीगर जो तकरीबात है उनका भी यहाँ पर इनेकाद किया गया। यानी ये बात इस तरह आया है कि जो करगिल में जिन जवानों और ऑफिसरान ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, आज उनके एजाज में तकरीब और उन्हें खराज तासीन पेश किया जा रहा है। सर, ये करगिल दिवस है जो कि 1999 में फॉट हुआ 3 मई को और हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ रिमेम्बरेंस ऑफ दैट वेरी सोल्जर्स हु फॉट एट दैट टाइम। एंड ये एक हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। इन लोगों ने करगिल विजय दिवस को उन शहीदों की याद में मनाया है और बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। हम लोगों ने तिरंगा रैलीज निकाली उनके क्योंकि उन्होंने जो अपनी कुर्बानियां दी है उस कुर्बानी के दिन में हम लोग आज करगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट कर पाए। ये जो करगिल दिवस यानी कि उन जवानों को याद किया जा रहा है जिन्होंने करगिल में अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है। क्या कहेंगे? So myself खुशबू शकूर राना from class 9th from AGS वाइन। आज हमारे स्कूल ने जो AGS वाइन है, AGS वाइन कुफारा, इन्होंने आज तिरंगा रैली भी निकाली। क्या करना है कि उनको अपने देश के तय हुब्बुल वतनी का इजहार करना हो और वो अपने देश से मोहब्बत करें। इसका मकसद यही है ताकि वो अपने देश के मतलब वफादार रहें और देश की तरफ उनको जो मोहब्बत है वो ज़्यादा से ज़्यादा उजागर रहे।